हेलो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। आ रही है सर। बस बताओ, लास्ट क्लास में क्या पढ़ते थे, याद है? अवकलन। कितनी अच्छी बात बोली है, अवकलन है। और अवकलन तो पढ़ रहे थे, वो तो सभी को पता होगा, लेकिन अवकलन में कहाँ तक पढ़ लिया? क्यों? नियम नंबर 11 तक। रूल नंबर 11। तो बार बार आपका रूल तो ज्यादातर हो चुके हैं, यही सारे रूल होते हैं, अब कोई अलग से कोई नया रूल नहीं मिलेगा। यही रूल होते हैं बाय बराबर, जो हम सीख चुके हैं, log x या e की पावर x का अचर नियम है ना, योग नियम, घात नियम। ओके सर। गुणनफल नियम। हाँ सर। है ना, नियम तो यही है। और कुछ उनके भी हमने आपको देखे थे, आपका किसके त्रिकोणमिति के जो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sin cos tan, है ना, cos x sec cot। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो स्टार्टिंग के तीन होते हैं, है ना, sin cos tan। ये तीन का ज्यादा यूज मिलेगा आपको क्वेश्चंस में। मतलब बाकी की जो इनवर्स ऑपरेशन cot sec cosec, इनका यूज कम है ना, हालांकि यूज इनका भी, लेकिन उनके कंपैरिजन में कम। हमें तो 6 के 6 याद करते हैं। चलो बताओ, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्लोप के बेसिस पर। जो dy बाय dx होता था वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता था बेटा? ज्यामिति से अगर जोड़ें, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? स्लोप, m वक्र की ढाल, है ना, m। उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन हमने जब पिछली क्लास में भी देखे थे, पिछले क्लास में, इस क्लास में भी थोड़े से कंटिन्यू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, v बराबर t बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है। ये हमें कोई अगर ऐसे समझो, मतलब किसी भी चाल के समय के सापेक्ष में कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, कोई इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये भी मतलब वेलोसिटी, अगर वेग बोल रहे हैं ना, स्पीड बोलेंगे तो अपन चाल बोल सकते हैं। तो v बराबर इज इक्वल टू लिखा है t बाय टी स्क्वायर प्लस 1, है ना। और ये हमसे पूछ रहे हैं इसका dv बाय dt फाइंड आउट करो। dv बाय dt का मतलब क्या होता है, देखना थोड़ा इसको फिजिक्स से कनेक्ट करना है। dv बाय dt इसका क्या मतलब होता है, कुछ बच्चे अगर कोई जानता हो तो। dv बाय dt सर v का t के सापेक्ष अवकलन। हाँ, v का t के सापेक्ष में अवकलन, ये तो मतलब निकल ही रहा है। इसको कुछ बोलते भी हैं, कुछ नाम होता है सर विस्थापन। एक्सेलरेशन, त्वरण, यस सर। हाँ। तो dv बाय dt होता है त्वरण। तो ये अगर कोई भी वेग का समय के सापेक्ष में कोई भी समीकरण लिखा हुआ है किसी भी तरीके से, है ना, और हमसे पूछे कि त्वरण ज्ञात करो, तो त्वरण ज्ञात करना है तो हमें मतलब v का t के सापेक्ष में अवकलन कर देना है। v का t के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे और सीधे सीधे त्वरण हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो ये आपको दिख ही रहा है किस नियम में आ रहा है, विभाजन नियम में। तो बताओ, है ना, किसी भी टाइम पर वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, और भी बच्चे सॉल्व करो, लिखो इसको, इक्वेशन लिखो, इसको सॉल्व क्या होगा इसका। अच्छा, t is equal to 0 पे dv by dt क्या मिलेगा? और t का मान 0 रखते हैं, ठीक है, मतलब इसको हल करने के बाद ना t का मान 0 रखें तो फिर क्या मिलेगा हमें dv by dt। जिन बच्चों ने dv by dt निकाल लिया है, उसको निकालने के बाद जो आंसर आया है वहां पर अगर टाइम t की वैल्यू 0 पुट अप करें, 0 रखें, टाइम को अगर 0 रखते हैं
तो dv by dt कितना होगा 1 1। ठीक है, देखो देख लेते हैं। इसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन dv by dt बराबर विभाजन नियम। मतलब विभाजन नियम क्या होता था, इसको u होता, ये होता है v ना, v का होता है स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, v का स्क्वायर, फिर आता है v बाहर, मतलब t स्क्वायर प्लस 1 ये बाहर आएगा, इसका अपकलन नहीं होगा। अपकलन किसका होगा u का, u क्या है t, और t के सापेक्ष में अपकलन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1 है ना। कैसे आ जाएगा, 1 सर। बच्चों को थोड़ा समझाएं तो घात नियम से आ जाता है। इसकी पावर 1 समझ लो, तो घात नियम क्या होता है, इसकी पावर बाहर आई 1 t की पावर 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 1 t की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इसका आंसर 1 ही आता है ना। किसी का भी, जैसे x लिखा होता है यहाँ पर, तो x का अपकलन x के सापेक्ष में कहते तो क्या होता है 1, t लिखा है t का भी 1 होगा, कोई भी वेरिएबल तो अगर उसी के सापेक्ष में उसका अपकलन किया जाए उसका मान हमेशा 1 होता है, तो ये 1, फिर माइनस, फिर u बाहर, u क्या है t, t को बाहर रखा, v का अपकलन, v क्या है t स्क्वायर प्लस 1, इसका अगर अपकलन करेंगे t स्क्वायर का हो जाएगा 2t और 1 का हो जाएगा 0 जी। तो इसका देखो dv by dt क्या मिला हमें बराबर, ये रहा यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर माइनस t का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2t स्क्वायर प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो ये नीचे इसको थोड़ा सा हल्का लेते हैं ना, t स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर से ओपन कर लेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का स्क्वायर, तो t की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, 2a t स्क्वायर b मतलब 1, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये है ना, तो ये हो गया। और ऊपर को देखो ये t स्क्वायर है, ये माइनस का 2t स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा dv by dt, ऊपर बचा ये 1 माइनस t स्क्वायर, और नीचे क्या बचा फिर t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया सर। है ना, ये इसका अपकलन आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ। ओके सर। अब यहाँ पर अगर हम t का मान अगर पूछें किसी के, t बराबर जब समय 0 है ना, जब कुछ भी समय नहीं दे समय 0 है, तो यदि t बराबर 0 है, t बराबर 0 रखते हैं इसी इक्वेशन को dv by dt है, t बराबर 0 पर dv by dt, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस 0 0 प्लस 0 प्लस 1, तो मतलब 1 by 1 में बचा, तो dv by dt इज इक्वल टू क्या आ गया 1, dv by dt इज इक्वल टू 1, समझ आया? हो गया सर। सभी को? हाँ सर। सर आपको तो आ गया होगा, बाकी बच्चों को समझ आया? क्यों सर ये यहाँ से समझाना है, जीरो कहाँ से आई है सर? ये तो हमने ये भी लिखा तो है, ये नहीं नहीं, इधर 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 लेफ्ट में कहां पर ऊपर ऊपर, हाँ ये 2t प्लस 0, 2t, ये अवकलन किया है ना आपने? हाँ सर यहीं पे ये 2t प्लस 0 कैसे हो गया ये देखो। नहीं नहीं, अवकलन समझा दो पूरा, यहाँ पे आपने किया है ना। अच्छा अवकलन बता दो ये, ठीक है। हाँ ये वाली लाइन में। हाँ एकदम विभाजन नियम लगा है ना, विभाजन नियम देखो क्या होता था, जैसे y बराबर लिखा हुआ है u बटा v, तो इसका dv by dt, dv by dx क्या लिखते थे, v का स्क्वायर, v बाहर du by dx माइनस u बाहर dv by dx है ना, तो पहले v बाहर u का अपकलन होता है x के सापेक्ष में, माइनस u बाहर v का अपकलन होता है x के सापेक्ष में, तो वही किया देखो u ये है t और v क्या है t स्क्वायर प्लस 1,
तो v का स्क्वायर अपॉन में देखो क्या v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर किया, v क्या है t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर ऊपर v बाहर, v को बाहर लिखा, v क्या है t स्क्वायर प्लस 1 इनटू अवकलन किसका होता है u का, x के सापेक्ष में, u क्या है t, t का अवकलन क्या होगा घात नियम से 1 1 माइनस, तो देखो माइनस u बाहर, u क्या है t बाहर, अवकलन किसका होगा v का, v क्या है t स्क्वायर प्लस 1, तो t स्क्वायर का अवकलन घात नियम से 2t और 1 का अवकलन किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। ठीक है, समझ आया क्यों? ओके सर, यस सर, यस सर, हाँ सर। चलो उतार लो उसको। उतार लिया सर। अगला क्वेश्चन सर। हाँ जैसे लिखा हुआ है y बराबर साइन स्क्वायर थीटा ना, y बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमें अवकलन कह देंगे जब इसका, तो dy d थीटा, dy d थीटा सर 2 cos 2 थीटा, dy d थीटा जब हमें मिलेगा, तो अगर हम थीटा का मान पाई बटा 4 रखें तो dy dt का क्या मान होगा ये बताओ। पाई बटा 4 मतलब जानते हो, पाई का मतलब क्या होता है, ये पाई का मतलब जानते हो, मैंने बताया होगा सर 180 180 बाय सर 1 आएगा, सर 1 आएगा आंसर। बनाएगा, देख लीजिए हाँ 180 बाय 4 को डिग्री में कितना बोलेंगे, कितना डिग्री हो जाएगा ये? सर 45। 45 डिग्री सर। शाबाश, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेशन बताया है ना, क्या रिलेशन आंसर है सर 1। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये था रिलेशन, इससे कन्वर्ट करें, जिन बच्चों को नहीं पता रेडियन को डिग्री, तो देखो इसका अवकलन क्या होगा, dy बाय d थीटा, dy बाय d थीटा, यहाँ पर देखो अब x नहीं है, यहाँ पर क्या है थीटा, तो जो है उसके सापेक्ष में इसका अवकलन हो, तो dy बाय थीटा, अब ये सीधे sin थीटा होता तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन अब इसको कुछ मानना पड़ेगा, इसको u मान लो, sin थीटा को अगर u मान है तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर, है ना, sin थीटा को अगर हम u माने तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, और u स्क्वायर का घात नियम से अपन अवकलन कर सकते हैं ना, u स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u, यह 2 माइनस 1, 2 माइनस का मतलब 1 ही होगा, अब u क्या था वो लिख लो, तो u लिखना होगा, u क्या होता sin थीटा, अब ये तो अभी सिर्फ u स्क्वायर का हुआ है, अब u का भी तो होगा, अगर u क्या है sin थीटा माना था, sin थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा, समझ आया, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, देखो ये मैंने बताया था y बराबर u की घात है, ऐसे कुछ लिखा हुआ, तो इसका dy बाय dx क्या होगा n u की घात n माइनस 1, और फिर इसका u का भी x के सापेक्ष में अवकलन होगा ये, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको u क्या मान लिया है, u है sin थीटा, u क्या है sin थीटा है ना, u sin थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर u स्क्वायर, y बराबर u स्क्वायर है ना, तो इसका dy बाय d थीटा करेंगे, dy बाय d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2u, और du बाय dx करेंगे तो u कितना था, u था sin थीटा, यहाँ पे थीटा चल रहा है, तो अब u को मान रख लो, u क्या है sin थीटा, और sin थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष में क्या हो जाएगा cos थीटा, तो ये आंसर है ना 2 sin थीटा cos थीटा। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने ये बोला है कि अगर हम थीटा का मान कितना रखते हैं पाई बाई 4, तो फिर
dy बाय थीटा क्या होगा ये बताना था। तो इधर पाई बाय 4 लिखो sin 45 मतलब पाई बाय 4 मतलब sin 45 sin 45 को डब करेंगे देखो sin 45 cos 45 इनके मान याद हो गया आपको क्या थे मान इनके भूल गए 1/√2 1/√2 टेबल लाइन कर लो जिनको भी टेबल लाइन नहीं है तो ये गलत बात है तो यहाँ पर dy d थीटा बराबर 2 sin pi by 4 थोड़ा cos pi by 4 मतलब 45 तो ये 2 1/√2 into 1/√2 √2 into √2 क्या हो जाएगा 2 तो ये टेंशन क्या हो गया 1 तो dy by d थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 ठीक है समझ आया बेटा यस सर ओके क्या साइन क्या मुझे समझ साइन थीटा cos थीटा 45 थीटा 45 दोनों का मान एक ही होता है सर साइन थीटा और cos थीटा बट टेन होता है वो हां tan थीटा का जो फार्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बट्टे cos थीटा ये बट्टे में नहीं है ये कैसे है गुणे में तो इनको tan थीटा नहीं मान सकते है ना इनको एक चीज और मान सकते हैं एक फार्मूला हमने सीखा था ये sin 2 थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता था 2 sin थीटा cos थीटा इसको ये देखो 2 sin थीटा cos थीटा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं और थोड़ा सा हल्का है तो इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा लिख सकते हैं इसको ये भी लिख सकते हैं ना लेकिन इसको tan थीटा नहीं लिखा जा सकता तो tan थीटा तो sin थीटा बट्टे cos थीटा होता है तो ये था क्वेश्चन ओके सर हो गया हो गया बस चलो दूसरा देखते हैं थोड़ा अच्छा यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे लिखा है एग्जांपल x बराबर 80 ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 1 की घात सर ऊपर दिख नहीं रहा सर दिख नहीं रहा नहीं सर कोई बात नहीं इधर लिख लेते हैं ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे x बराबर लिखा हुआ है 80 x बराबर 80 बट्टा t स्क्वायर प्लस 9 की घात 3 बट्टा 2 है ना इसका आपको dx by dt फाइंड आउट करना है dx by dt क्या होगा ये निकालना है dx by dt निकाल लेंगे उसके बाद वक्र की ढाल बतानी है किस टाइम पर वो भी फॉर्मूला दी वो बताऊंगा पहले इसका dy by dx निकालना सर 8 - 24 t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 9 पे पावर 5/2 हाँ
अब इसको सर निकालना आंसर आंसर इसका। हाँ बताओ। 8 कोष्टक में 1 माइनस 3t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 9 पे पावर 5/2। अच्छा बस इतना ही है। हाँ सर। ओके चलो ठीक। फिर यहाँ पर अगर t का मान जो निकालने के बाद t का मान 3/√2 रखें तो फिर इसका dx/dt क्या है? मतलब dx/dt का मतलब होता है वक्र की ढाल। रेखा की ढाल क्या होगी? देखो ये किस नियम में जा रहा है देखना है? कौन से नियम में? ठीक है तो इसका क्या होता है? इसका बट्टे में क्या होता है? ये u मान लो, ये v मान लो, नीचे जो भी होता है वो v, ऊपर जो भी होता है वो u। विभाजन नियम के अनुसार जो नीचे लिखे हैं तो क्या आता है? विभाजन नियम में अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा तो समझना वही कहता है बार बार लिखा है u बट्टा v ऐसे लिखा है। और u और v दोनों x के अपवर्ग u दोनों x के अपवर्ग तो इसका dy by dx इसका अपवर्ग किया इसके साथ अच्छा तो v का होता है स्क्वायर, नीचे जो भी होता है उसका होता है स्क्वायर। यहाँ पर नीचे क्या t स्क्वायर प्लस 9 के साथ 3 बटा इसका क्या होगा स्क्वायर। फिर v रहेगा बाहर और u का अपवर्ग होगा x के सापेक्ष में, u का अपवर्ग x के सापेक्ष में d by dx फिर आता है माइनस फिर u बाहर रहता है फिर अपवर्ग होता है v का x के सापेक्ष। ठीक है फिर ये लिखूंगा सेम। तो ये है v t स्क्वायर प्लस 9 की पावर 3/2 इसका करना है होल स्क्वायर ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है अब ये v रहता है बाहर, v ये रहेगा बाहर मतलब इससे यहाँ से देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है इसका भी ये t स्क्वायर प्लस 9 का 3/2 ये भी हो गया। अब होगा u का अपवर्ग u क्या है 8t, 8t का 8 तो अचल संख्या किसी के साथ में आ रही है इसकी पावर 1 समझ लो तो ये तो रह ही रहेगा और t का अपवर्ग 1 तो इसका क्या हो जाएगा सिर्फ 8 है ना। इसका क्या होगा सिर्फ 8 माइनस माइनस अब u बाहर u क्या है 80 बाहर अपवर्ग किसका होगा v का अपवर्ग करो ये लिखा होगा पहले आप लिखना ये डायरेक्ट नहीं हो सकता इसको कुछ मानना पड़ेगा u मान लो है ना u की घात 3/2 तो u की घात 3/2 तो घात आएगी घात नियम से घात आएगी बाहर और एक घात होगी कम मतलब t स्क्वायर प्लस 9 में 3/2 1/2 माइनस 1 वैसे तो ये याद हो जाना चाहिए 3/2 में माइनस 1 कर देंगे तो 1/2 ही बचेगा है ना। अब ये तो u का हो गया अब इस u का x के सापेक्ष में यहाँ पर t है t के सापेक्ष अपवर्ग होगा तो t स्क्वायर प्लस 9 t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t और 9 का क्या होगा 0 प्लस 0 तो ये इसका अपकलन होगा। ये समझ में आया तो आप लोगों को? हाँ सर। यस सर ओके अब देखो अब इसको हल करना है तो अब इसमें ज्यादा देखो इसको ये देखें ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये गुणे में ये भाग में और कुछ आ रहा है ये इससे ये 2 गुणे में का ये क्या बचेगा 4 और तो कुछ जान ही रहा ठीक तो देखो dx by dt बराबर यहाँ पर ये हो गया 8 t स्क्वायर प्लस 9 की घात 3/2 माइनस ये 4t into 3 तो 12t 4 और ये 12t और ये 2t ये गुणे में है तो क्या हो जाएगा 24t स्क्वायर तो 24t स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या चल रहा है ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 9 की घात 1/2 हो जाएगी इसको हल करेंगे बट्टे में
बट्टे में है टी स्क्वायर प्लस 9 की घात 3। तो देखो यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ले सकते हैं कॉमन, है ना, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमने लिया dx by dt, ये 3/2 है, ये 1/2 है। तो यहाँ पे ये कॉमन, ये तो अगर लेना तो ये क्यों मतलब इसकी वो ये t स्क्वायर प्लस 9 की घात 1/2 कितना कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा 8, है ना। अगर इसमें से 3/2 में 1 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या था 1, है ना, इसकी घात 1 बचेगी, मतलब t स्क्वायर प्लस 9 की घात बची 1, ठीक है, माइनस ये तो नेगेटिव जी ना 24 t स्क्वायर, और ये तो पूरा भारी चला गया, हाँ कितना बचा बट्टा, तो कौन में क्या चल रहा है टी स्क्वायर प्लस 9 की घात 3, ये कितना समझ में आया क्या सभी को, क्यों? Yes, यस sir. सर। अब Yes, sir. ये जो है घात, ये जो टी स्क्वायर प्लस 9 की घात 1/2 है, इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9 की घात माइनस 1/2, तो ये घात माइनस 1/2 है, ये घात 3 है, बेस तो सेम ही है, टी स्क्वायर प्लस 9, ये भी टी स्क्वायर प्लस 9, तो दोनों का बेस 5/2 घातें जुड़ेंगी, तो 3 माइनस 1/2 का देंगे तो कितना बचेगा 5/2 5/2, तो ये हो गया dx by dt बराबर ऊपर बचा 8 t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24 t स्क्वायर, तो बट्टे में चल रहा है, बट्टे में देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं t स्क्वायर प्लस 9, तो एक बार और लिख दे रहा हूं 3 माइनस 1/2, ये लिख देता हूं, इसको नीचे लेके आए तो इसकी घात माइनस में आ जाएगी, बेस सेम है तो इसको काट देंगे, तो इसका आप देखो आंसर हो गया dx by dt बराबर ये 8 t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24 t स्क्वायर बट्टा t स्क्वायर प्लस 9 की घात 5/2, ये हो जाएगा इसका, ये ऐसा कुछ हो गया सर। ऐसा कुछ मिलता जुलता हुआ मैंने शायद नेक्स्ट क्लास में करवाया था, है ना, हाँ सर। ऐसा कुछ मिलता जुलता करवाया था, तो जिन बच्चों से अगर ये हाँ नहीं सर, आया, जिन बच्चों से आ नहीं, गया सर। इसका मतलब ये उन्होंने घर जाके प्रैक्टिस नहीं की है कल के क्लास की, जो भी क्लास होती है उसकी घर पे जो भी न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाते हैं, जितनी भी उपकरण हम सीख रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है, तो जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना मतलब उनकी प्रैक्टिस में कमी है, कमी रखोगे तो गड़बड़ होगा, कमी नहीं रखनी है। अब देखो अगर यहाँ पर मैं क्या बताया 8 कॉमन ले सकते हैं सर। हाँ 8 कॉमन आ सकता है, लेकिन उससे कुछ बहुत बड़ा ओके सर, अगला क्वेश्चन। अगर नीचे कुछ होता ना तो कॉमन लेके काट लेते, तो नीचे कुछ है नहीं तो कॉमन लेने कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अगर यहाँ पर p का मान कुछ भी रखो 0 ही आएगा, चलेगी नहीं। अच्छा यहाँ पर अगर t का मान 3/√2 रखे तो क्या आंसर आ रहा है देखना जरा, अगर t का मान कितना रखे, फुट मतलब रखे, है ना, तो t = 3/√2, तो इसका क्या आंसर आएगा रख के देखना जरा। सर 0 आएगा। 0 आएगा, हाँ 0 ही आएगा, हाँ सर 0 आएगा। एकदम सही आया है, 0 ही आया। अगर t का मान यहाँ 3/√2 रख दें तो 0 ही आएगा इसका आंसर, तो जिसका 0 आ रहा है सभी का एकदम सही आ रहा है।
तो इसका dy by dx 0 हो जाएगा t का मान 3/√2 रखे तो हो गया सर। हो गया। बस बाकी बच्चों उतार लेने दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं सीखना है। सर हो गया। हाँ ओके चलो। तो देखो और भी कुछ एक्सटेंशन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने रेशियो सीखे थे ना, sin x cos x और ये tan x cot x sec x cosec x, इनका अपन सीख चुके हैं। अब इसमें अगर सीधे x नहीं होंगे, ये कुछ u के फॉर्म में है, जैसे हमने घात का भी सीखा है, x की पावर n के फॉर्म में नहीं होके u की पावर n है, तो क्या कहते थे, तो u का एक बार अपकरण किया जाता था, वही यहाँ पर भी होने वाला है। कोई इसमें u का एक बार और अपकलन हो जाएगा बस। तो नया लिखना नियम नंबर कौन सा, 12, नियम नंबर 12। हालांकि ये कुछ नए नियम नहीं है, तो वही सर थोड़ा थोड़ा। हाँ बेटा, अवकलन के बाद समाकलन करेंगे। हाँ क्या बेटा, अपकलन के बाद समाकलन नहीं करेंगे, प्लस के बाद समाकलन के बाद प्लस के बाद समाकलन हाँ बेटा समाकलन के बाद सर, समाकलन के बाद क्या करेंगे सर? वेक्टर करेंगे, फिजिक्स ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? हाँ नहीं सर, मैं बोल रहा था सर मैथ्स का कोई और टॉपिक तो नहीं पढ़ेंगे सर? नहीं नहीं, फिर तो ये वेक्टर और पढ़ेंगे ना, सदिश हाँ सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित सर। सदिश और अदिश राशि है ना, उनको हाँ सर आता है, हाँ, आता है सर, वो फिजिक्स में आता है। हाँ मुझे पता नहीं लगा था, बढ़िया था बता दिया। चलो तो देखो नियम नंबर 12, पहला y बराबर लिखा है sin u, y बराबर sin u है, यदि ऐसे लिख लो, यदि करके यदि y बराबर sin u, अब y बराबर sin x का, तो हम तो अवकलन जानते हैं, y बराबर sin x का x के सापेक्ष में क्या अवकलन होता था, sin x का cos x। अब ये जो u है इसका ये x का अवकलनीय, u का x का अवकलनीय मतलब इसका x के सापेक्ष में अवकलन किया जा सकता है। फिर उस केस में तब अगर हम इसका dy by dx देखें, dy by dx, cos तो ये sin का u का क्या हो जाएगा cos u, लेकिन du upon dx, एक बार अवकलन करना पड़ता है, बस इतना बड़ा होता है। इस u को भी x के सापेक्ष में एक बार अवकलन करना पड़ता है। ऐसे ही सादे नियम जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अवकलन सीख चुके हैं, वैसे ही हम सभी को एक बार नहीं लिख देते हैं। दूसरा इसमें दूसरा पार्ट, इसका दूसरा, यदि y बराबर लिखा है cos u, तो इसका dy by dx क्या हो जाएगा, cos u का माइनस sin u गुणे du by dx, इस u का x के सापेक्ष में अवकलन। कैसे तीसरा इसका, यदि y बराबर लिखा हुआ है tan u, तब इसका dy by so dx, sec square u into du upon dx, वेरी गुड, sec स्क्वायर है x, sec स्क्वायर u into du by dx। और ऐसे ही सबके होंगे सर। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही इनके तीन जो बचे हुए हैं, तीन कौन कौन से बचे हुए हैं, cos, सर sec cosec और cot। ठीक है। हमने कोट सीखा, यदि y बराबर cot x cot u, तो cot x का याद है क्या होता था, माइनस cos x स्क्वायर x, हाँ cot u,
तो इसका dy by du क्या हो जाएगा, dy by dx। अच्छा, इसका अगर dy by du कर दे तो क्या होगा? सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर यू। हाँ, उसमें फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो dy by dx कर देंगे, इधर u है लेकिन x के सापेक्ष में इसको अपलन करना है, तो इसका हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर u गुणे du by dx। नेक्स्ट, यदि y बराबर लिखा हुआ है sec u, तो इसका dy by dx क्या होगा? sec का याद है, sec का क्या होता है? tan का वो, तो sec x डॉट टेन एक्स, नहीं, हाँ sec u डॉट टेन यू हाँ गुणे और डी यू अपन डी एक्स। वेरी गुड du by dx। अगला नियम नंबर 6, यदि y बराबर लिखा हुआ है कौन सा बच्चा? cot sec cosec u, तो dy by dx इसका क्या होता है? माइनस cosec u cot u into du by dx u। और वैसे ही सिमिलरली ये इन तीनों का ज्यादा यूज होगा, साइन कॉस टेन, इनका ज्यादा यूज होगा, ये कम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी, याद तो सभी रखना है, लेकिन उनका यूज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। साइन कॉस टेन का यूज ज्यादा मिलेगा, इनका यूज थोड़ा कम मिलेगा, बस ये। ओके सर। ओके, देख लियो बेटा, ठीक है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे y बराबर लिखा हुआ है sin 2x, तो सर 2 cos 2x, 2 cos 2x, d बेटा 2 cos 2x, 2 cos 2x, देखो हमने किसका सीखा है? sin x का सीखा है ना, लेकिन sin 2x है, तो sin 2x का क्या इसको u मान लो। अगर इसको u मान लेंगे 2x को, तो ये इसी नियम में फिट बैठ रहा, तो इसको पहले तो इसका जब dy by dx करेंगे तो इस u का sin u का क्या होगा? cos u, u क्या है? 2x, फिर इस u का भी होगा 2x का, 2x का क्या होता है? 2, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 cos 2x, ये हो गया इसका। नेक्स्ट, y बराबर लिखा हुआ है sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर, सर 2 cos x स्क्वायर। 2 नहीं 2x है ना, नहीं सर 2x cos स्क्वायर, cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर। हाँ, इसको x स्क्वायर को u समझ लो, ये जो x स्क्वायर लिखा है इसको u समझ लो, तो इसका dy by dx क्या हो जाएगा? sin u का cos u क्या है? ux स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, तो इसका क्या आंसर आ गया? 2x cos x स्क्वायर। ये हो गया इसका ऐसे ही। और
तो y बराबर लिखा हुआ है cos 3t plus 4 ऐसा लिखा हुआ है। इसका dy by dt बताना है। सर -3 cos 3t plus 4। हाँ हेलो सर, -3 sin 3t plus 4। हाँ अब सही है। cos साइन में चेंज हो और माइनस साइन में चेंज होगा तो माइनस साइन। तो ये 3t plus 4 को हम क्या मान सकते हैं, u मान सकते हैं। इसको u मान लो तो ये cos u कुछ हो गया, इसका dy by dt अगर हम याद करेंगे तो ये sin cos का होता है माइनस sin u। u क्या है 3t plus 4। अब u का अवकलन होगा t के सापेक्ष तो 3t का हो गया 3 और 4 का हो गया 0 तो क्या मिला हमें -3 sin 3t plus 4। एग्जाम्पल नेक्स्ट y बराबर लिखा हुआ है 10 t स्क्वायर या t की घात 3। सर 2t 3t स्क्वायर sec स्क्वायर sec t क्यूब। dy by dt ये बताना। हाँ सर 3t स्क्वायर sec स्क्वायर t क्यूब। ठीक है देखो इस p की घात 3 को क्या मान सकते हैं u है ना, तो इसका dy by dt तो 10 u का क्या होता है sec स्क्वायर u तो u क्या है t की पावर 3 है ना, गुणे u का इस t का अवकलन है ना, तो t की पावर 3 का अवकलन क्या हो जाएगा 3 t की पावर 2 तो इसको क्या लिखा 3 t की पावर 2 sec स्क्वायर t की पावर 2। ठीक है हो गया सर। अब y बराबर हाँ अच्छा बस y बराबर जैसे लिखा है हमने sec t की पावर x इसका dy by dx बताना y बराबर sec सर e की पावर ex sec ex tan ex। शाबाश हो गया दिया a आया हो गया सर। dy by dx sec u का क्या होता है sec u tan u और u का e की पावर x का यही रहता है e की पावर x रहता है तो ये आंसर नेक्स्ट जैसे y बराबर लिखा हुआ है sin ब्रैकेट में cos x इसका dy by dx बताना है सर -sin x cos x। माइनस sin x cos x ठीक है अच्छा अगर ऐसे लिखो y बराबर cos ब्रैकेट में cos फिर sin x ऐसे लिखो cos फिर ब्रैकेट में cos फिर लिखा हुआ है sin x। अच्छा इसका भी तो इसको u समझ लो ये u हो गया इसका dy by dx
साइन यू का होता है cos u, तो cos u, u क्या है cos x, फिर u का अपकलन मतलब cos x का अपकलन माइनस sin x, तो इसका आंसर होगा माइनस sin x cos ब्रैकेट में cos x। ये सर इसका आ गया हाँ बताओ। साइन कॉस साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स। अच्छा अच्छा, इसमें जब हाँ सर, जब u का किया तो कुछ दिख रहा है, ये किस नियम से किया जब इसके अंदर इसका किया तो? सर कॉस साइन एक्स को यू माना पहले तो सर, हाँ फिर साइन एक्स को टी मान लिया, अंदर अंदर सब बस। आएगा बिल्कुल ठीक है। देखो दो बार में होगा ये, एक बार में नहीं होगा। एक के अंदर एक और है ना, कैसे? पहले तो इसको मान लो, इस पूरे को u, ठीक है, इस पूरे को u माना तो हम कैसे से करते हैं dy बाय dx, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, x का u है माइनस sin u, तो माइनस sin u का पूरा लिखना है cos ब्रैकेट में sin x, ठीक है। अब u को हमने x के सापेक्ष में अवकलन किया, जब u का करने गए तो हमने देखा कि ये cos और ब्रैकेट में लिखा हुआ है sin x, कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है, बस यहाँ पर cos है यहाँ पर sin x, ये थोड़ा सा अंतर है। तो इसको भी जब इसका सॉल्व करने जाएंगे तो इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, इसको मान लो t मान लो, है ना, इसको t मान लो, तो इसका किया घोड़े cos का क्या हो जाएगा cos t का माइनस sin टी, t क्या है sin x, अब इस t का होगा तो ये क्या है sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो ये हो गया। अब इसको बस तो ये माइनस तो ये हो गया प्लस, देखना उसको पहले लिखना हो तो नहीं तो इसी फॉर्म में लिखना है sin, सर ऐसे समझ नहीं पाया सर। नहीं समझ पाए, ठीक है फिर से समझो एक बार। देखो हम y बराबर cos का अवकलन करना था, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है ये cos ब्रैकेट में sin x, तो हमने क्या किया इसको u मान लिया, इसको पूरे का u मान लिया, तो ये क्या हो गया cos u का भी थोड़ी देर पहले नियम में सीखा था, cos u का क्या होता है माइनस sin u और u का अवकलन यही होता है कि नहीं, क्यों बताओ? हाँ सर, तो ये cos u और फिर u का अवकलन, तो cos u का हो गया sin u, है ना, sin u क्या है cos ब्रैकेट में sin x, और फिर u का अवकलन करने गए, जब u का अवकलन करने गए हम x के सापेक्ष में तो ये लिखा था cos sin x लिखा था, तब cos sin x सिर्फ cos x लिखा होता तो हम डायरेक्ट लिख देते माइनस sin x, लेकिन ये लिखा है cos ब्रैकेट में sin x, तो हमने क्या किया इसको कुछ मान लिया, इसको v मान लिया, तो ये क्या हो गया cos v, है ना, v माना था शायद, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये cos v और उसी नियम में पहुंच गया जिस नियम में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नियम नंबर 12, cos v वहां पर u के नाम पर पढ़ा था, यहाँ पर cos v है, तो cos v का क्या होगा माइनस sin v, है ना, फिर ये v का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, क्यों याद आया कुछ? हाँ सर। cos v का अवकलन हुआ माइनस sin v, तो माइनस sin v क्या है sin x, और फिर इस v का अवकलन v क्या है sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, ठीक है बेटा, समझ आया? तो ये हो गया, देखो इसको cos ऐसे लिख लो sin x, ये हो जाएगा बस माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये sin ब्रैकेट में sin x और गुणे cos x। अच्छा ऐसे हो गया सर। ऐसे ही सिमिलरली अगर ऐसा लिख देते हैं y बराबर sin ब्रैकेट में sin और फिर लिख रहे हैं cos x, इसका करके देखो प्रैक्टिस हो जाएगी।
वैसे ही मिलता जुलता है, ये ऊपर और नीचे ये मिलते जुलते एग्जांपल है। जैसे ये वाला किया था, देख देख के भी करोगे तो भी इसका। सर हाँ बताओ। माइनस 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 कॉस साइन एक्स, हाँ फिर कॉस साइन एक्स, वो हाँ कॉस कॉस एक्स हाँ। और साइन एक्स। अच्छा ठीक है बेटा। सर एक बार और सुन लीजिए, हाँ कॉस कोष्टक के अंदर साइन कॉस एक्स, हाँ फिर कॉस कॉस एक्स, फिर कॉस कॉस एक्स, हाँ। फिर साइन एक्स साइन एक्स। तो स्टार्टिंग में माइनस भी बचा होगा यार, माइनस में आएगा हाँ ये। सर माइनस आया है ना, माइनस आया है। बिल्कुल सही है, यही आंसर है बेटा, यही आंसर है ना? देखो वही सेम ही कहा है, उसमें दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना, सेम है। जितनी ज्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हो जाएगी उतने ही बस क्वेश्चन क्लियरिटी होती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, जिन बच्चों से नहीं बनते, इनको टफ लगते हैं, उनको घर जाकर एक बार रिवाइज करना चाहिए। नहीं करोगे तो बाद में भूल जाओगे। तो इसको आप समझ लो यू, इस ब्रैकेट में ये साइन लिखा हुआ है और ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है इस बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको यू समझ लिया। तो साइन यू का होता है cos u, cos u, u क्या है पूरा लिख रहा हूं मैं, साइन ब्रैकेट में cos x। अब इस u का अवकलन होता है, तो u का अवकलन करने गए तो u में लिखा था साइन ब्रैकेट में cos x, तो इसको हमने कुछ माना, ये v मान लिया। तो साइन v का हो गया cos v, v क्या है cos x। अब इस v का अवकलन cos x का अवकलन हो गया माइनस साइन x, तो ये फाइनली माइनस आगे लगा लो या इसको ऐसे लिख लो माइनस साइन x, फिर ये लिख लो cos x, फिर ये लिख लो बड़ी वाली टर्म लास्ट में cos ब्रैकेट में साइन cos x, ये होगा। ठीक है, आ गया सर। ओके। ये समझ में तो आया सबको? क्यों बेटा, इसमें डाउट तो यस सर। हाँ। नो सर, नो डाउट। ऐसा होता है कि अंदर के अंदर स्टेप खुलते हैं, है ना, कि ये तो हमने चलो 2 बार भी हुआ है, कई बार ऐसा होता है, हो सकता है कि 3 बार में हो, है ना। अंदर सर वही तो अंदर कंफ्यूजन था, चेन ये रूल भी बोलते हैं इसको, है ना। कंफ्यूजन था cos x का। हाँ बेटा, कंफ्यूजन था cos x का। हाँ cos x का डिवीजन था। चलो नेक्स्ट, y बराबर x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका आपको बताना है, इसका आपको हम करना है x के सापेक्ष में dy, थोड़ा देख के करना है ना। dy बाय dx क्या होगा इसका, 2x sin x स्क्वायर कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1। नहीं तुम देख के करो कुछ गड़बड़। सर यही तो आ रहा है, 2x sin x स्क्वायर कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1। हाँ बेटा, कुछ हुआ क्या बताओ, किसका आंसर आया? 2x सर यही तो, क्या आंसर है इसका? 2x क्यूब कोष्टक में cos x का स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर। अच्छा ठीक है,
ये गलत है, ये गुणे में नहीं दिख रहा है, गुणनफल नियम नहीं लगेगा इसमें, क्यों? मुझे तो गुणा में दिख रहे हैं ये तो। सर 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर। कुछ ये हो सकता है, देखो ये u है, ये v है, और ये गुणनफल नियम है ना, नियम के अंदर नियम के अंदर नियम चल रहे हैं। तो पहले तो गुणनफल नियम लगाएंगे, फिर जब इसको अवकलन करने जाएंगे तो u के अवकलन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़ी सी sin स्क्वायर x है, तो ये नियम नंबर 12 के अनुसार इसका अवकलन होगा, है ना, क्योंकि sin x होता तो हम लिख देते cos x इसका अवकलन। तो ये क्या है, sin स्क्वायर है, sin x स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर का इसको u मान लो या t मान लो, तो sin t का क्या होगा, cos t, है ना, तो ये t का लगना पड़ेगा, t क्या है x स्क्वायर का क्या होगा 2x, बस इतना होता है। देखो t बराबर है dx, अब गुणनफल नियम लगा रहे हैं, तो गुणनफल नियम लगाया हमने, तो u बाहर मतलब x स्क्वायर एज इट इज रहा, v का अवकलन sin x स्क्वायर, ये थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो sin x स्क्वायर मतलब sin, इसको u मान लो कुछ भी, तो sin का हो गया cos u मतलब x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन 2x, फिर प्लस, अब v बाहर गुणनफल नियम, v बाहर मतलब sin x स्क्वायर बाहर, अवकलन किसका होगा, x स्क्वायर का, u का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका अवकलन देखें तो ये हो गया 2x क्यूब cos x स्क्वायर प्लस 2x sin x स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, समझ में सर आया? एक बार 2x और कॉमन ले सर यही लीजिए। आया था सर। हाँ बेटा, क्या बताओ? आंसर सही है, वो तो मैं बोल रहा था कि 2x और कॉमन ले लेते। अच्छा 2x, हाँ कॉमन लिया जा सकता है इसको, अगर थोड़ा मतलब ऑप्शन के अनुसार हम देख लेंगे, ऑप्शन में क्या दिया गया, अगर 2x कॉमन ले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर cos x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर, है ना। ओके सर। और ऐसे ही यहाँ पर जैसे y बराबर लिखा हुआ है, y बराबर cos स्क्वायर x गुणे x स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा अंतर है दोनों में, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाए। क्या लिखा है, cos स्क्वायर x गुणा x स्क्वायर, ऐसा लिखा है। सर cos स्क्वायर x 2x माइनस x स्क्वायर sin 2x। ओके, ये है ना, देख लेते हैं, ये भी गुणनफल नियम में, ये हो गया u, ये हो गया v, तो इसका dy by dx किया, dy by dx, बाहर u रहेगा, तो cos स्क्वायर x तो बाहर, अवकलन हुआ x स्क्वायर घात नियम, सीधे 2x प्लस, अब v बाहर मतलब x स्क्वायर बाहर, अवकलन किसका हो रहा है cos स्क्वायर x, तो इस cos x को आप मान सकते हो u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, है ना, u स्क्वायर का आप जानते हो ये 2u होगा, 2u, u क्या है cos x, अब इस cos x का अवकलन, u का अवकलन माइनस sin x। तो ये होगा इसका, अब इसको एक देख लो क्या आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है 2x cos cos स्क्वायर स्क्वायर है ये माइनस प्लस, तो माइनस
तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर sin x cos x, 2 sin x cos x sin 2x हो तो जाएगा। ये 2 sin x cos x को sin 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये नीचे दिख नहीं रहा है क्या? ओके सर, हो गया। अभी तो दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिख रहा है ना। तो इसको यदि ये देखेंगे 2 sin x cos x, तो ये फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, क्या 2x कॉमन ले लो, तो इसके तो ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन। हो गया सर। हो गया, ठीक है। और देखिए जैसे लिखा हुआ है y बराबर रूट sin x, कैसे लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा y बराबर रूट sin x dy by dx। सर cos x अपॉन 2 रूट sin x। cos x अपॉन 2 रूट sin x, देखते हैं। सर हाँ मोहित बताओ। लो सर, cos x अपॉन 2 रूट sin x। ठीक है, देखते हैं आपका आ गया, cos x अपॉन 2 रूट में sin x। ठीक है। इसको ऐसे लगा सकते हैं, रूट हटाएंगे तो देखो इसको ऐसे लगा सकते हैं sin x की घात 1/2, तभी हो जाएगा। इस sin x को आप u1 sin x को क्या मान सकते हैं u, अब बन जाएगा तो ये घात नियम, तो u का अवकलन कर देना। देखो बता देते हैं, इसका देखो dy by dx बराबर, इसको u मान लो sin x को, तो u की घात 1/2, तो घात बाहर 1/2 बाहर, एक घात कम, 1/2 में से कम करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। और u क्या था, u को लिख लो, u क्या था sin x, तो इसकी घात होगी -1/2। अब इस u का अवकलन sin x का अवकलन Cos x। cos x, ठीक है। तो ये इसकी घात -1/2 नीचे ले जाएंगे, घात क्या हो जाएगा +1/2, तो ये हो गया Yes, cos sir। x बटा 2 sin x की घात 1/2। तो इसकी घात 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, रूट sin x, ये cos x अपॉन 2 रूट sin x। ओके सर। ओके, ऐसी अगर मिलता जुलता y बराबर लिखा है रूट cos x स्क्वायर, ऐसे लिखा सर -2x sin x। सर -2 sin, रुको सर मैं बता रहा हूँ, -2x sin x स्क्वायर अपॉन 2 रूट के अंदर cos x स्क्वायर। अच्छा, ऊपर sin स्क्वायर आएगा, sin x स्क्वायर sin x स्क्वायर, हाँ फिर ठीक है, माइनस में। माइनस में तो होगी। हाँ सर, और 2x भी आएगा साथ में। इसको लिख सकते हैं y बराबर cos x स्क्वायर की घात 1/2, तो अब ये cos x स्क्वायर को u मान लो, तो ये घात नियम में हो गया, dy by dx किया तो u की पावर n, तो n बाहर और एक घात कम, तो cos x स्क्वायर की घात कम करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अब इस u का अवकलन
u का अवकलन करने गए तो हमने देखा ये cos x नहीं है, ये cos x स्क्वायर है ना। तो इस x स्क्वायर को आपको कुछ मानना पड़ेगा, इसको मान लो कुछ ये t है, तो cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t, t क्या होगा x स्क्वायर, और t का अवकलन t क्या है x स्क्वायर का अवकलन 2x, 2x। ठीक है। तो ये होगा इसका मतलब, ये दो बार में होगा, तो ये बट्टे में 2 है, ये गुणे में 2 है, ये कट गया 2, ऊपर क्या बचा माइनस x sin x स्क्वायर, इसको बट्टे में लिख सकते हैं रूट, जब डायरेक्ट लिखना है बट्टे में रूट cos x स्क्वायर। x स्क्वायर, ये होगा। ओके सर, हो गया, है ना? हो गया सर। ठीक है, हाँ सर। देखो और देखते हैं। This लिखा हुआ y बराबर 2 ब्रैकेट में रूट e की पावर x प्लस 1, ऐसे लिखो। तो इसका dy बाय dx ज्ञात करना, इसका dy बाय dx क्या होगा ये बताना। आकाश बेटा आ रहा है, अनुराग सर माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 पे पावर 3/2। ओके, क्यों भाई आकाश बेटा समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। अम्मू, प्रशांत, सचिन, दीपक। यस सर, आ स्पीड रहा नहीं है। बन पा रही है सवाल करने की स्पीड। अच्छा, स्पीड नहीं बन पा रही, स्पीड धीमे धीमे बन जाएगी, तो उसके लिए नियम को एकदम रटना पड़ेगा। नियम अगर रट लोगे तो स्पीड बन जाएगी। तो घर जाके एक बार प्रैक्टिस किया करो, घर जाके जो भी प्रैक्टिस कहते हैं उनको अपने मन से, उनको देखो सॉल्यूशन तो आपको होंगी, मैं लिखवा ही रहा हूँ, तो अपने मन से किया करो। जो जो क्वेश्चन क्लास में नहीं बनते हैं है ना, या अटकते हो, तो एक बार घर पे दोबारा करोगे तो स्पीड बनने लगेगी, नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। सिर्फ क्लासरूम में पढ़ने से थोड़ी स्पीड बनेगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अभी तो ये कैसे आ रहा है, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा y 2 e की पावर x प्लस 1 की घात 1/2, इसको ऊपर लेके जा, है ना, इसको ऊपर लेके गए तो y बराबर क्या हो जाएगा -1/2। 2 e की पावर x प्लस 1 घात -1/2, ठीक है। तब इसको u समझ लो, ये अगर u हो गया तो u की घात n, u की घात क्या होगा, n क्या होता है n, u की घात n-1 और u का अवकलन, तो वही है ना। तो dy बाय dx, तो 2 तो रहेगी इनटू n बाहर आया -1/2, और e की घात कम हुई -1 करेंगे तो कितना बचेगा -3/2, इसमें -1 कम कर देंगे तो, है ना, -1/2 में -1 कर देंगे, कम कर देंगे तो कितना बचेगा -3/2, 2 एलसीएम ले लेंगे, -1 -2, -1 -2 कितना हो जाएगा -3, तो बट्टे में 2 तो है, तो -3/2 गुणे अब इस u का अवकलन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया। तो इसको ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा -e की पावर x और ये e की पावर x, इसको नीचे लिख सकते हैं ऐसे e की पावर x प्लस 1 की घात 3/2, ऐसे ये आंसर होगा। ओके सर, हो गया। ये क्या है शाबाश, तो देख लो। ओके सर, आ गया। गुड 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 गुड। y बराबर लिखा हुआ है √x प्लस 1 की घात 5, ऐसे लिखा हुआ है, ये भी आसान नहीं है। सर 5 कोष्टक के अंदर √x प्लस 1 पे पावर 4 अपॉन 2 √x।
ओके देखो इसको u मान लो तो u की घात 5, u की घात 5 क्या हो जाएगा 5, u की घात 5 माइनस 1 मतलब 4, u क्या है रूट एक्स प्लस 1 की घात 4 इंटू u का अवकलन मतलब रूट एक्स का अवकलन, रूट एक्स का मतलब 1/2 है ना, 1/2 का अवकलन अगर इसकी घात 1/2 का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा 1/2 x की घात 1 कम होगी -1/2 है ना, 1/2 में माइनस का 1 का कम करेंगे तो क्या बचेगा -1/2 तो 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया 5 रूट एक्स प्लस 1 की घात 4 बटा 2 रूट एक्स, ये हो गया। ओके सर। तो ये देखो ये स्टेज जो आज हमने पढ़ा इसके ये कुछ उदाहरण थे, इनसे मिलते जुलते आगे भी उदाहरण सीखेंगे, इनके फिजिक्स में किस तरीके से यूज में आता है वो भी सीखेंगे, है ना। इसमें एक बहुत अच्छी चीज सीखते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो उनको आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो नियम तो यही थे, नियम जो हमने पहले पढ़ लिए थे नियम तो वही थे, उस नियम की थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होता है ना, उसके अंदर भी सॉल्व होता रहता है। तो उसके अंदर किस तरीके से सॉल्व होता है तो आज हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे जिनको हमने 3 बार में सॉल्व किया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन इन बच्चों से नहीं बने एक बार में तो वो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और आगे तो करेंगे क्लास में। ओके बेटा, ओके सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।